सरकारी विद्यालय के कार्यालय में घुसकर प्रधानाध्यापक की पिटाई, विद्यालय के 76,000 रुपए लेकर फरार होने का आरोप। बेगूसराय में एक निजी शिक्षण संस्थान की संचालक की दबंगई का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां सरकारी विद्यालय में घुसकर हेडमास्टर की जमकर पिटाई सहित रुपए लूट लेने का आरोप पीड़ित शिक्षक द्वारा लगाए गए हैं। इस मारपीट में शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आनन फानन में घर वालों ने जख्मी अध्यापक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां वो इलाजरत है। घटना सदर प्रखंड अंतर्गत जिले की नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र के वनद्वार गांव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय की है। घायल शिक्षक मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रजौरा गांव के रहने वाले स्वर्गीय राम प्रताप गांधी के पुत्र प्रधानाध्यापक राजकुमार गांधी है। इस घटना के खिलाफ पीड़ित प्रधानाध्यापक ने नीमा चांदपुरा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए आरोपी निजी शिक्षण संस्थान के संचालक सहित अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। जख्मी शिक्षक ने गांव में चल रहे निजी शिक्षण संस्थान के संचालकों पर आरोप लगाते हुए बताया कि अवैध रूप से 10+2 में वैसे छात्रों का निबंधन करवाने की कोशिश की जा रही थी जो छात्र जिले से बाहर है और फर्जी सिग्नेचर कराकर रजिस्ट्रेशन कराना चाहा, जिससे इनकार करने पर विद्यालय के कार्यालय में घुसकर मारपीट करते हुए गंभीर रूप से जख्मी कर दिया और इंटर छात्र के रजिस्ट्रेशन लगभग 76,000 रुपए लेकर फरार हो गया। उसने आरोप लगाया है कि पूर्व में भी इस तरह की घटना को विद्यालय में अंजाम दिया गया है, जिसे सामाजिक स्तर पर सुलह कर ली गई थी। जख्मी शिक्षक ने बताया कि काफी मेहनत एवं प्रोत्साहन के बाद विद्यालय में छात्रों की संख्या बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि पहले इस विद्यालय में कुल 150 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे थे और काफी प्रोत्साहन के बाद मेहनत के बाद विद्यालय में मौजूद छात्र छात्राओं की संख्या 1400 के लगभग हो गई है। घायल शिक्षक ने बताया कि छात्रों की बढ़ती संख्या से बौखलाए निजी शिक्षण संस्थानों के संचालकों के द्वारा बार बार ऐसी घटनाओं को दोहराया जा रहा है। फिलहाल जख्मी शिक्षक सदर अस्पताल में इलाजरत रहकर जिला पुलिस प्रशासन से उचित कार्रवाई की गुहार लगाई है। घटना ये कि निजी स्कूल के संचालक वहाँ जो है से स्कूल में परेशान करते रहे हैं पहले भी, और चाहते हैं कि सरकारी स्कूल चले नहीं और प्राइवेट स्कूल चले, उनका धंधा चलता रहे। हमारे यहाँ जो टीचर आए हैं, नए भी टीचर आए हैं, काफ़ी पढ़ाते हैं। इस वजह से स्कूल में प्राइवेट स्कूल के बच्चे सरकारी स्कूल में नामांकन कराने ज़्यादा लगे हैं, और जिससे मैं गई थी उसमें कम बच्चों की संख्या थी, अब बच्चों की संख्या 8,000 से ज़्यादा हो गया है। ये कि प्राइवेट स्कूल वाले इन प्रकार परेशान करते रहे हैं जब से हम गए हैं, क्योंकि पहले हेडमास्टर वहाँ थे नहीं, प्रभार में चल रहा था। स्कूल का व्यवस्था ठीक हुआ है और स्कूल में जो है कि बच्चे आने लगे हैं ज़्यादा, तो उनका बच्चा भाग करके मेरे स्कूल में ज़्यादा आ गए हैं, तो उनका जो है से मान लो बच्चा कम हो गया तो उनका जो प्रॉफिट कम होने लगा है, तो प्रॉफिट कम होने लगा है तो हम पर आक्रोशित होते हैं कि ये स्कूल का व्यवस्था अच्छा हो गया, इस वजह से मेरा स्कूल बंदी के कगार पर है। कहते रहते हैं कि हम बंदुआर गांव से थरिया लोटा बेच करके चले जाएं, आप जो है से आए हैं बाहर से, आई जो कानून व्यवस्था बनाते हैं और ये सब जो कर रहे हैं ये सब जो है ठीक बात नहीं है, तो हम किसी तरह रह जाते थे। आज हुआ 2:30 बजे के करीब में तो स्कूल के निजी स्कूल के संचालक आयुष आनंद सेंट पॉल स्कूल के हैं, वो स्कूल पर आए और हुआ ये कि बंदवार स्कूल उत्क्रमित हुआ है 10+2 में, तो वहाँ जो बच्चे नामांकन किए हैं 11th में, उनका रजिस्ट्रेशन का आज अंतिम दिन था। तो इस अंतिम दिन में वो जो है कुछ निजी संचालक वाले स्टूडेंट से पैसा ले करके और स्वयं जो है से रजिस्ट्रेशन का काम करवाने के लिए अकेले पहुंच जाते हैं। स्टूडेंट नहीं रहता है, स्टूडेंट कोई कोटा में है, कोई पटना में है, कोई दिल्ली में है, फर्जी हस्ताक्षर करवा करके ज़बरदस्ती कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन करिए। मतलब आपसे गलत करवाना चाह रहा था? गलत करवाना चाहते हैं क्या? उसमें उस रजिस्ट्रेशन में फॉर्म में वो जो है से गार्जियन के, बच्चे के गार्जियन का हस्ताक्षर होता है और बच्चों का हस्ताक्षर भी होना चाहिए, उसमें मेरा भी हस्ताक्षर होता है, वो स्कैन होता है तब रजिस्ट्रेशन होता है सर ऑनलाइन। और उसमें कहते हैं बच्चा है ही नहीं फिजिकली, और कहते हैं क्या कि से अकेले वो हैं, कई बच्चों को कहते हैं कि मेरे हस्ताक्षर से रजिस्ट्रेशन कर दो। तो सर हम इसमें इनकार किए तो वो रॉड चला दिए और इस वजह से मेरा कपार फट गया और जो है से
टेबल पर रखा हुआ था। आज अंतिम दिन था, जो पैसा एकत्रित हुआ था कई दिनों से, आज हम चालान में भरते और वो जो है से पैसा भी लेके चले गए। कौन पैसा? वही पैसा रजिस्ट्रेशन का पैसा था सर, 75-76 हज़ार के आसपास था, जो मैंने FIR में भी दर्ज करवाने के लिए नीमा चांदपुरा में आवेदन दिया है, उसमें भी मैंने लिखा है, वो सारा जिक्र किए हैं।